उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। साथ ही सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया। ओबीसी आरक्षण तय करने में समय लगेगा, इसलिए इस साल चुनाव मुश्किल नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधानों के संगठन समय पर चुनाव की मांग कर रहे थे। अब चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से देरी हो गई। पंचायतों का कार्यकाल 27 मई 2021 से शुरू हुआ था, जो 26 मई 2026 को खत्म हो गया। इसके बाद सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर 6 महीने का समय बढ़ा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को साफ निर्देश दिया कि वह बताएं कि चुनाव कब होंगे। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस AK चौधरी की बेंच ने कहा कि सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अगली सुनवाई पर 10 जुलाई को पेश करनी होगी। सरकार ने मई 2026 में समर्पित ओबीसी आयोग बनाया। यह आयोग 5 सदस्यों वाला है और इसका कार्यकाल 6 महीने का है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अनुसार आयोग को पिछड़ापन जांचना है और आरक्षण का प्रतिशत तय करना है। इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगेगा। आरक्षण तय होने के बाद ग्राम प्रधान, BDC और जिला पंचायत सदस्यों की सीटों का आरक्षण रोस्टर बनाना पड़ेगा। मतदाता सूची का काम भी पूरा करना है। फिलहाल कर्मचारी जनगणना के काम में व्यस्त हैं। प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। कुल मिलाकर हजारों पदों पर चुनाव होना है। ग्राम प्रधानों के संगठन लंबे समय पर चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किए और सरकार को ज्ञापन दिए। अप्रैल 2026 के अंत में हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके बाद सरकार ने आयोग बनाने की मंजूरी दी, लेकिन कोर्ट अब भी संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि पंचायती राज कानून के अनुसार कार्यकाल 5 साल का है। इसे इस तरह बढ़ाना सही नहीं है। अगर आयोग जुलाई में रिपोर्ट दे तो आरक्षण लागू करने, नोटिफिकेशन जारी करने और चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में और समय लगेगा। अगस्त-सितंबर तक चुनाव कराना मुश्किल दिख रहा है। अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग और सरकार दोनों ही बड़े चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि पंचायत चुनाव अब 2027 के बाद ही हो पाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पंचायत चुनाव में देरी हुई हो। पहले भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बार कोर्ट में मामले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना सही जांच के आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है। वे कहते हैं कि समय पर चुनाव नहीं होने से विकास कार्य रुके हुए हैं, नए काम शुरू नहीं हो पा रहे क्योंकि प्रशासक व्यवस्था अस्थायी होती है। सरकार का पक्ष है कि कानून का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। बिना सही आरक्षण के चुनाव कराने पर फिर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए प्रक्रिया पूरी करके चुनाव कराना बेहतर है। फिलहाल स्थिति यह है कि 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। उस दिन आयोग की रिपोर्ट और चुनाव की संभावित तारीख पर जानकारी मांगी गई है। अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो और सख्त निर्देश आ सकते हैं। अब यह पूरा मामला दिखाता है कि पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर का नहीं, बल्कि आरक्षण, कानून और समयबद्धता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लाखों ग्राम प्रधान, BDC और जिला पंचायत सदस्यों के भविष्य इससे जुड़े हुए हैं। परिजन और उम्मीदवार अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस साल चुनाव नहीं हुए तो पंचायतों में प्रशासक व्यवस्था लंबे समय तक चल सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।